यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है सिंधी बिरयानी। ये बहुत आसान बनती है और बहुत मज़े की बनती है। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, चिकन 1 किलो, टमाटर 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के, दही 1 कप, आलू सिंधी बिरयानी में आलू ज़रूर शामिल होते हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लें। लहसुन और अदरक का पाउडर, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इमली आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपको खट्टा करना है उतना। बाकी अब हमें मसाले चाहिए। हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज ले लिए दरमियानी साइज़ के, उन्हें काट लिया और 1 कप घी में हमने उन्हें ब्राउन करना है। बिरयानी में घी ज़्यादा जाता है। ये आज मैं आपको 1 किलो चावल बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ। ये देखिए, अभी हम इन्हें प्याज को ब्राउन करेंगे। ये बस हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था और उसके अंदर अब हमने चिकन डाल दिया। ये देखें, चिकन डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। बस सिर्फ अभी हम नमक डालेंगे और इसको हम हल्का सा इसकी हम हल्की सी भुनाई करेंगे। ये देखें, पहले आपने सिर्फ नमक डाल के इसकी भुनाई करनी है 1 मिनट। इसके बाद हम बाकी मसाले डालेंगे। जी बिल्कुल, 1 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पाउडर। ये देखिए, अब हम इसको हल्का सा भुनेंगे। ये देखिए, ऐसे। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे आलू, जो हमने आलू काट के रखे थे। ये आलू, अब हम इसकी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमारी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 चम्मच सूखा धनिया, 2 टीस्पून डाल दिया मैंने दड़ा मिर्च के, और 1 स्पून डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर का। अब इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी जाएगी और 2 चम्मच बिरयानी मसाले के जाएंगे। बस अब हमने ये मसाले शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको फिर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, सारे मसाले डाल के हमने 1 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 4 से 5 टमाटर जो हमने काट के रखे थे, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, इस स्टेज में शामिल कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे इमली, जो हमने इमली भिगो के रखी थी। इमली आप सिरका भी डाल सकते हैं, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इमली नहीं है तो। ये देखिए, बस अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और एंड में हम दही शामिल करेंगे। ये व्यूअर्स, ये देखें, हमारे टमाटर बिल्कुल अंदर जो है ना गल चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे दही शामिल। 1 कप भर के आपने दही का शामिल करना है। ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारा घी जो है वो ऊपर आ जाए और हमारा मसाला जो है अच्छी तरह बन जाए। ये देखें, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर तो आपको नमक कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए ऊपर कितना अच्छा घी आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैंने अलहदा से 1 किलो चावल बॉईल करके रखे हुए थे।
चावल आपने ऐसे बॉईल करने हैं कि 70% आपने चावल बॉईल कर लेने हैं और 30% आपने चावल कच्चा रहने देना है, ताकि वो दम में अच्छी तरह पक जाएगा। चलें अब हम इसकी बिरयानी को तह लगाते हैं। जी व्यूअर्स, एक पतीला ले लिया हमने बड़े साइज का, जिसके अंदर आपकी खुली बिरयानी की तहें भी लग सकें और बिरयानी को दम बहुत अच्छा किस्म का आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे सालन पे घी आया हुआ था, ये देखिए, ये हमारे सालन पे घी आया हुआ है ना, ये हमने नीचे लगाना है। ये देखिए, ये हमने यूं ऐसे हल्का सा करके, ये देखें, बस ये देखें, ये इस तरह हमने घी को फैला देना है। ये देखिए, अच्छी तरह इस तरह ना आपने पतीले को हिला के घी को अच्छी तरह फैला देना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चावल, एक तह चावल की लगाएंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने चावल की तह लगा दी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सालन। अब हम सालन की तह लगाएंगे। एक प्याली की मदद से आपने पतीले से सालन लिया और इस तरह, ये देखें, इस तरह फैला दिया अच्छे तरीके से। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह फैला देना है। अब हम, ये देखें, अब हम इसके ऊपर फिर चावल की तह लगाएंगे। ये देखें, अब हम चावल की तह लगाएंगे यूं, ये देखें। इसी तरह हमने, ये हमारी 2 से 3 तह लग जाएंगी बिरयानी में। ये देखें, ये देखें। अब फिर हम इसके ऊपर सालन की तह लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, इसके ना किनारों पे भी इस तरह, जो आखिरी तह लगाएंगे ना, उसके किनारों पे भी इस तरह सालन की तह लगा दीजिएगा। ये देखें, चलो अब हम बाकी जो चावल बचे हैं वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। व्यूअर्स, ये देखें, हमने इसके ऊपर चावलों की तह लगा दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। ये देखें, ये देखें, और अब हम डालेंगे जर्दा रंग। जर्दा रंग हमने थोड़ा सा पानी में डाला था और उसको, ये देखें, चल बस। अब हम इसको दम दे देंगे। बिरयानी को दम कम से कम आधा घंटा लगाएंगे, क्योंकि हमारे चावल 30% कच्चे हैं, इसलिए हम बिरयानी को आधा घंटा दम पे रखेंगे। और मीडियम टू लो पहले हम रखेंगे, मीडियम टू लो आंच, उसके बाद हम दम वाली आंच कर देंगे 10 मिनट बाद। ये देखिए, अब हमने मीडियम टू लो पे रख दिया है। अब हमने मीडियम टू लो पे रख दिया है दम। अब 10 मिनट बाद हम इसकी जो आंच है ना वो लो कर देंगे, जो बिरयानी के नीचे दम वाली आग होगी। जी व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है हमारे बिरयानी के दम को। अब हम बिरयानी का दम खोलेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी बिरयानी के दम। ये देखें, बहुत अच्छी तरह हमारा दम हो चुका है। हमारी सिंधी बिरयानी तैयार है। ये देखें, ये देखिए हमारा चावल किस तरह अकेला अकेला चावल है। ये इस वजह से हमारा चावल ऐसे है कि हमने 30% चावल कच्चा रखा था और वो 30% चावल हमारा दम में बिल्कुल पक चुका है। ये देखें, और कितना अच्छा कलर आया है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।